हेलो गाइस, सौरभ हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल इलेक्ट्रोकोड। सो जिन लोग मेरे चैनल पे अभी नए हो, ठीक है, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो ये चैनल है ये मतलब ये बेस्ड है ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑन रोबोटिक्स हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, आर्डिनो के ऊपर हो गया। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये चैनल बेस्ड है और उसी के ऊपर हम डे टू डे बात करते हैं और उसके नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाओ, उसको साथ खेलो, जो करना है करो, लेकिन वो बटन क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड हियर्स द स्पॉइलर अलर्ट कि हम लोगों का अभी गोल है, सब गोल है 1K तक, ठीक है। तो मेरे को आपका हेल्प चाहिए, जितना भी जल्दी हो सके मुझे 1K सब्स रीच करना है, क्योंकि एट 1K सब्स आई एम गोना डू ए गिव अवे ऑन माय चैनल। जी हाँ, आई एम गोना डू ए गिव अवे ऑन माय चैनल ऑफ ए कंप्लीट सोल्डरिंग स्टेशन, ठीक है। एक कंप्लीट सोल्डरिंग स्टेशन का मैं गिव अवे करने वाला हूँ मेरे चैनल पे जब मेरा 1K सब रीच हो जाएगा, ठीक है। सो एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी टू ग्रो माय चैनल एज सुन एज पॉसिबल, कि मैं ये गिव अवे कर सकूं और आपको भी एक मौका मिल सके इतना अच्छा प्राइज विन करने का, ठीक है। एंड ऑल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। एंड हाँ, वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी आप वो बेल आइकन क्लिक करेंगे तो मेरा कोई भी अगर नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये था कुछ चैनल के ऊपर बातचीत। उसके बाद अभी हम डायरेक्ट कोई टाइम बिना टाइम वेस्ट के हम अभी आ जाएंगे हम लोग के प्रोजेक्ट के ऊपर। सो आज का हम लोग का जो प्रोजेक्ट है, आज हमारे प्रोजेक्ट में हम देखने वाले हैं कि हम, जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कंप्लीट सेटअप ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, डायरेक्ट जंप करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का जो है हम करने वाले हैं दो डीसी मोटर को हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं यूजिंग एन आर्डिनो एंड ऑल्सो एक मोटर ड्राइवर, ठीक है, L293 का मोटर ड्राइवर एंड एन जॉयस्टिक। तो मेनली हम यहाँ पे जॉयस्टिक का यूज करके हम डीसी मोटर को मूव करने वाला है, रोटेट करने वाला है या फिर उसको कंट्रोल करने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा हम साइड कर देते हैं, एंगल में नहीं आ रहा है, ओके। सो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं हम लोगों का कि हम लोगों को रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए होगा हम लोगों को तो एक आर्डिनो, ऑब्वियसली एक आर्डिनो चाहिए होगा हम लोगों को, और हम लोगों को चाहिए होगा दो डीसी मोटर, ठीक है, एक मोटर ड्राइवर, ठीक है, एंड एक जॉयस्टिक और एक एक्सटर्नल सोर्स 9 वोल्ट बैटरी, कुछ इस टाइप का, ठीक है, आपको ये चाहिए होगा, ओके। सो इतना ही चीजें हम लोग को रिक्वायरमेंट। हाँ, एक और चीज भी है कि कुछ जंपर वायर चाहिए इधर उधर कनेक्शन करने के लिए, ओके, एंड एक ब्रेडबोर्ड। अगर आपको मन करे तो आप डायरेक्ट कनेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन मैं ब्रेडबोर्ड में मतलब कनेक्ट करता हूं क्योंकि इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है, ठीक है ना, सर्किट कनेक्शन का, ओके। सो अभी हम लोगों को पता चला कि हम लोग को रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए, हम लोग का प्रोजेक्ट किस चीज के ऊपर है कि आज हम दो डीसी मोटर को कंट्रोल करने वाले यूजिंग एक जॉयस्टिक, ओके। सो अभी हम थोड़ा सर्किट कनेक्शन इसका चेक कर लेते हैं कि इसका सर्किट कनेक्शन किस हिसाब से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हम लोग का जो दो डीसी मोटर है, इन लोगों का कनेक्शन मैंने मोटर ड्राइवर में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट साइड M1 एंड M2 पे मैंने दोनों डीसी मोटर को कनेक्शन कर दिया है, ये हो गया। इसके बाद जो हम लोग का मोटर ड्राइवर है, मोटर ड्राइवर का जो पिंस रहते हैं, जैसे कि इनेबल 1, इनपुट 1, 2, 3, 4 एंड इनेबल 2, ठीक है। इनेबल 1 एंड इनेबल 2 जो रहेगा वो अपने में हम इसको ऐसे शॉर्ट करके इसको रख देंगे, ठीक है। ये जैसे शॉर्ट होके यहाँ पे है, ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हम इनेबल 1 और इनेबल 2 दोनों पिंस को हम आपस में शॉर्ट करके रख देंगे, ठीक है। इनेबल 1 के साथ शॉर्ट होकर रहेगा, इनेबल 2 के साथ शॉर्ट होकर रहेगा। ऐसा नहीं कि इनेबल 1 को इनेबल 2 के साथ शॉर्ट करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको ईजी होगा समझने में, मैं बस यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका जो इनपुट 1, 2, 3 एंड 4 है, वो उसका कनेक्शन आप आर्डिनो का, मैंने यहाँ पे उसका कनेक्शन आर्डिनो का मैंने कनेक्ट किया हुआ है आई थिंक 9, 8, 6 और 7 पे, ठीक है, मैंने इसको कनेक्शन किया हुआ है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिजिटल पिन चूज कर रहे हो डीसी मोटर का इनपुट को आप कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एनालॉग है, अभी हम एनालॉग का कनेक्शन देखते हैं। एनालॉग जो है हम लोगों का, ये एनालॉग जॉयस्टिक जो है, ये जॉयस्टिक आपका कनेक्टेड है A0 एंड A1 के साथ, X और Y, X कनेक्टेड है A1 के साथ और Y कनेक्टेड है A0 के साथ। उसके बाद इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है जॉयस्टिक का, वो कनेक्टेड है आर्डिनो के पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव कनेक्ट मतलब ग्राउंड कनेक्ट है आर्डिनो के ग्राउंड के साथ। और हाँ, ये जो हम लोग का ड्राइवर है, ड्राइवर का भी पॉजिटिव और ग्राउंड जो है वो आर्डिनो के ग्राउंड के साथ शॉर्ट है, और जो इसका पॉजिटिव वाला पार्ट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका एक्सटर्नल सोर्स से, ओके। सो
ये हो गया, बस इतना ही कनेक्शन है इसमें, और ज़्यादा कुछ कनेक्शन है ही नहीं, कुछ हार्ड है ही नहीं इसमें कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। फिर भी मैं इसका जो सर्किट डायग्राम है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाके इसको इजीली सर्किट आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको सर्किट डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम डायरेक्टली जंप करेंगे हम लोग के आर्डिनो कोड के ऊपर। सो लेट्स गो टू द आर्डिनो कोड। सो हम लोग का सर्किट कनेक्शन अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जंप करेंगे सीधा अपने आर्डिनो कोड पे, चेक करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका आर्डिनो कोड किस हिसाब से काम करता है या फिर क्या है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना आर्डिनो आईडी ओपन करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आर्डिनो कोड रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट डीसी मोटर कंट्रोल यूजिंग आपका जॉयस्टिक, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, मेरा जो जॉयस्टिक है उसका एक्स और वाई को मैंने A1 और A2 में मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और उसको मैंने वैल्यू ले लिया है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 करके दोनों का अलग अलग, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का वॉइड सेटअप है, यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा, हम पहले तो हम लोग का सीरियल मॉनिटर को हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। उसके बाद जो जो डिजिटल पिन हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं आर्डिनो पे, तो उसको हमने एज एन आउटपुट मेंशन कर लिया है, क्योंकि ये एक तरह के आउटपुट ही है जो कि हम लोग का डायरेक्ट जाएगा आर्डिनो से ड्राइवर में, ठीक है, मोटर ड्राइवर में। तो 9, 10, 5 एंड 6 ये हो गया आपका IN1, IN2, IN3 एंड IN4, ठीक है। 9, 10, 5 एंड 6, ठीक है, इनको एज एन आउटपुट मेंशन कर दिया। और A1 और A2 है वो एज एन इनपुट यहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपना बॉयड लूप में। बॉयड लूप में ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था, वैल्यू 1 वैल्यू 2, ये वैल्यू 1 एक्चुअली आपका एक्स डायरेक्शन के लिए है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, और वैल्यू 2 आपका वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। अब चाहे तो उनको रिवर्स में भी आप मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और पहला आपका जो एनालॉग रीड है वैल्यू 1 का, जॉयस्टिक 1 जॉयस्टिक 2 पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद जो इसका जो वैल्यू है साइन है कि वो कौन से वैल्यू के बाद कितना आपका रीड करेगा, उसी हिसाब से जो आपका मैप ऑपरेटर के साथ पहले अगर आपने कभी काम किया तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली मैप ऑपरेटर में, मैप फंक्शन में आपका होता क्या है ना, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू को आप दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। कि आपको ऑलरेडी आपका एक वैल्यू रह गया होगा 1 to 490, अब उसको कन्वर्ट कर रहे हो 255 to 0, ठीक है। ये उसी हिसाब से काम करता है मैप ऑपरेटर यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेम हमने एनालॉग का जो वैल्यू है हमने अलग अलग हम लोग का जो पिन्स है, जैसे कि हम लोग का पिन्स था 9, 10, 5 एंड 6, उनके लिए अलग अलग हमने यहाँ पे उनको इफ लॉजिक के साथ हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इतना होने के बाद एंड पे हम लोगों ने क्या किया ना, उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। किसको ना, जो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जो हम लोगों का आएगा उसको हम क्या करेंगे, सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करेंगे और शो करेंगे, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है इसका प्रोग्राम, बहुत ही इजी सा प्रोग्राम है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैं कुछ अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मान रहा हूँ मैं इसको रिगार्डिंग कुछ अच्छे से आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इजी सा प्रोग्राम है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो डिफिकल्ट पार्ट है वो है वो ये हो गया आपका वो जो मैप ऑपरेटर, मैप फंक्शन जो है ये उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, वरना बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, बहुत ही ईजी है, ओके। अगर इसके रिगार्डिंग आपको अच्छे से इसको समझना चाहते हो, आप मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आया कि ये वाला काम कैसे, ये वाला फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है, और आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वाला प्रोग्राम को अच्छे से समझना है, तो मैं इसके रिगार्डिंग एक नया वाला वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, चैनल पे अपलोड कर दूंगा। सो ये हो गया आपका कोडिंग, आर्डिनो का कोड रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम अभी अपलोड करेंगे, कंपाइल करके अपलोड करेंगे एंड चेक करेंगे कि हम लोग का आउटपुट किस हिसाब से रन हो रहा है। सो लेट्स गो टू द आउटपुट। सो अभी हम लोगों का जो है प्रोग्राम पार्ट वो अपलोड हो चुका है आर्डिनो में। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने सप्लाई भी ऑन कर दिया है, ठीक है, आर्डिनो का कनेक्शन भी हो चुका है, और यहाँ पे बैटरी भी हमने एक्सटर्नल सोर्स भी कनेक्ट कर दिया है। अभी हम लोग का जो सप्लाई ऑन हो चुका है, अभी हम इसको रन करके चेक करेंगे, ठीक है। सो जब भी मैं इसको ऑफ में मेरा जो जॉयस्टिक है, जब मैं इसको ऑफ डायरेक्शन में प्रेस करता हूँ तो मेरा ये वाला जो मोटर है, राइट साइड वाला जो मोटर है वो फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब मैं इसको बैक में करूंगा तो ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जब भी मैं इस जॉयस्टिक को वर्टिकली कंट्रोल करने के ऊपर सोच रहा हूं, जब भी मैं इसको वर्टिकली कंट्रोल कर रहा हूं, तो तब क्या हो रहा है ना, राइट साइड का मोटर ऑन हो रहा है। जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली मूव करूंगा बटन को, जॉयस्टिक को, ठीक है, जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली प्रेस करता हूं तो मेरा लेफ्ट साइड वाला जो डीसी मोटर है वो एक्चुएट हो रहा है। अभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब भी मैं इसको लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेस करूंगा, लेफ्ट साइड में, तो ये फॉरवर्ड में मूव कर रहा है, और जब मैं इसको राइट साइड में प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, आपका
ना रिवर्स पे मूव करेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आपका लेफ्ट साइड वाला रोटेट हो रहा है और वर्टिकल मूवमेंट में जॉयस्टिक का आपका जो राइट साइड वाला डीसी मोटर है वो एक्चुएट हो रहा है। ठीक है, अगर ये वाला प्रोजेक्ट बनाते समय आपको कोई दिक्कत आ जाए, जैसे कि आपका मोटर रोटेट ना करे और कुछ हमिंग साउंड टाइप का आपका मोटर कुछ साउंड करे, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका कनेक्शन कहीं पे गड़बड़ है या फिर आपका जो एक्सटर्नल सोर्स है वो पूरी तरह आपके मोटर को सप्लाई दे नहीं पा रहा है, इसीलिए वो मोटर रोटेट हो नहीं पा रहा है सही से। ठीक है, तो उस टाइम आप क्या करिएगा, आपका कनेक्शन एक और बार चेक करके आप आपका जो एक्सटर्नल सोर्स है उसको थोड़ा आप बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जैसे अभी हमिंग साउंड कर रहा था लेकिन अभी सही से रोटेट हो रहा है, अभी हमिंग हो रहा है, अभी फिर से रोटेट हुआ। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप एक और सोर्स, बैटरी सोर्स आप कनेक्ट कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा ना दोनों मोटर को सही से आप सप्लाई मिल पाएगा। अभी मैं इसको एक एंगल में प्रेस करके रखा हूं, इसीलिए उस टाइम दो मोटर एक्चुएट हो रहा था। मैं इसको अगर एक एंगल पे प्रेस करके रखूंगा जॉयस्टिक को डायगोनली, तो मेरा दोनों मोटर एक साथ भी एक्चुएट हो सकता है इसमें। ठीक है, सो इतना ही था आज के प्रोजेक्ट में एंड आई होप आपका आज का वाला प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो आगे और भी अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है, जैसे कि प्रीवियसली मैंने एक वीडियो छोड़ा था, एक शॉर्ट वीडियो मैंने छोड़ा होगा अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं दो मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला हूँ। एक है आपका सीएनसी प्लॉटर, पेन प्लॉटर के ऊपर, और दूसरा वाला है आपका 3D प्रिंटिंग के ऊपर। ठीक है, तो वो वाले वीडियोज भी आगे आने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, चाहिए रेड बटन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर आपको आगे और भी जानना है तो इसलिए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, पीस आउट।